अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सुनवाल यार पिया की किस्त 37 की, जो कहानी के एतबार से एक इंतहाई अहम, संजीदा और जज्बाती किस्त है। इस किस्त में अदालत इल्ज़ामात, किरदार कशी और सच की जंग को बहुत गहरे अंदाज में बयान किया गया। किस्त का आगाज़ अदालत के मंजर से होता है, जहां मशहूर वकील खाकान बाबर पुरएतमाद अंदाज में अदालत के सामने आते हैं। वो साफ अल्फाज में कहते हैं कि सेठ दाऊद के खिलाफ बनाया गया मुकदमा सरासर झूठ, बेबुनियाद और सिर्फ बदनामी के लिए है। उनके मुताबिक ये केस हकीकत पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश पर मबनी है, जिसका मकसद एक बासर शख्स की साख को नुकसान पहुंचाना है। पहली पेशी पर सेठ दाऊद खुद अदालत में मौजूद नहीं होते, जो नाजरीन के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है। उनके वकील दलील देते हैं कि 22 साल पुराना इल्ज़ाम कि पिया के वालिद को तहखाने में बंद किया गया न सिर्फ झूठा है बल्कि नाकाबिले यकीन भी है। वो कहते हैं कि इतने साल बाद इस केस को उठाना सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ इस्तिगासा ये वाज़े करता है कि ये मुकदमा किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि पिया और अलिफ इसके ख़ानदान की तकलीफ़, खौफ और सच पर मबनी है। वो अदालत को बताते हैं कि सेठ दाऊद, जो पहले मूसा के नाम से जाना जाता था, एक ताकतवर शख्स है। इसी ताकत की वजह से पुलिस ने शुरू में FIR दर्ज करने में हिचकिचाहट दिखाई और इसे प्री अरेस्ट बेल का मौका दिया। दिफा की जानिब से SHO बाबर को गवाह के तौर पर पेश किया जाता है। वो बयान देते हैं कि पिया, इसके वालिद और सुनवाल 22 साल पुराना मुकदमा दर्ज करवाने आए थे। SHO ये भी दावा करते हैं कि सुनवाल, जो माजी में सेठ दाऊद का मुलाजिम रह चुका है, एक मशकूक पस मंज़र रखता है और मुमकिन है वही पिया और उसके वालिद को इस केस के लिए उकसा रहा हो। यहाँ किस्त एक नया रुख इख्तियार करती है जब SHO बाबर इंकिशाफ करते हैं कि उन पर SSP और IG जैसे आला हुक्काम का दबाव था कि वो हर सूरत FIR दर्ज करें। उनके मुताबिक अगर वो ऐसा ना करते तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। ये इंकिशाफ निज़ाम इंसाफ पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अदालत से बाहर सुनवाल को एहसास होता है कि इसकी मौजूदगी की वजह से पिया और उसके वालिद पर ब्लैकमेलिंग जैसे इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अब अदालत में उनके साथ नज़र नहीं आएगा ताकि वो मज़ीद मुश्किलात से बच सके। सुनवाल के इस फैसले पर पिया परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अगर सुनवाल पीछे हट गया तो लोग झूठ को सच समझने लगेंगे। पिया का मानना है कि उन्हें लोगों की बातों के बजाय अपनी नीयत और सच्चाई पर यकीन रखना चाहिए। किस्त के आखिर में अलियर शदीद ज़हनी दबाव में नज़र आता है। पिया के किरदार पर लगे इल्ज़ामात इसे अंदर से तोड़ देते हैं और वो खुद को संभालने के लिए बाहर जाने का फ़ैसला करता है। ये मंज़र उसकी खामोश मोहब्बत और अंदरूनी कशमकश को खूब ज़ाहिर करता है। मजमूई तौर पर किस्त 37 एक ताकतवर, संजीदा और हकीकत के करीब किस्त है, जो ये दिखाती है कि सच की राह कितनी मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर जब सामने ताकतवर लोग हों। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख़्याल में सच जीतेगा ताकत।